नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का जो इशारा है वो लगातार बीजेपी सरकार की तरफ है। अब बीजेपी की सरकार की तरफ जो इशारा है, उस इशारे में ऐसे कई सारे बातें हैं जो हम आपको हर एपिसोड में बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको चलेंगे लेकर के बाल विकास परियोजना की तरफ। बाल विकास परियोजना की तरफ अगर हम शुरुआत करें तो बिहार से हमको थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है, इसलिए क्योंकि बिहार में जो है बाल विकास परियोजना में सबसे ज़्यादा अधिक जो है लूट मचा हुआ है। और हमने बाजपट्टी प्रखंड से मतलब बिहार के सीतामढ़ी के बाजपट्टी प्रखंड से हमने बाल विकास परियोजना का शुरुआत किया था कि जितनी करप्शन एक बाजपट्टी प्रखंड में हो रही थी, उतनी सारी करप्शन अगर देखा जाए तो पूरे बिहार में। अगर हम बिहार की अगर बात भी करेंगे तो उससे आगे भी हम आपको लेकर के चलेंगे। पूरे भारत में, पूरे भारत की राज्य में ऐसी परिस्थिति आ चुकी है कि जहां पर एक भी सेंटर, ऐसा एक भी प्रखंड, एक भी पंचायत, एक भी सेंटर की हम बात कर रहे हैं कि कमीशन से छुटकारा नहीं मिला हुआ है। हमने बहुत सारे इस पर मंथन किया, बहुत सारे रिसर्च किया, बहुत सारे आवाजें उठाई। बिहार में जब लगातार इस सरकार में बाल विकास परियोजना में जब सुधार नहीं हुआ, तो मेरा जो मकसद रहा वो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हुए, लेकिन चर्चा के बावजूद भी जो रवैया है वो सरकार के संरक्षण में पल रहा है, तो उसको कह सकते हैं। अगर सरकार के संरक्षण में अगर पल रहा है तो आपको ये जानने की कोशिश करना चाहिए कि आपके जो बच्चे हैं उसका भविष्य क्या होगा। आपके बच्चे का जो अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण है कि आपके समाज, आपके बच्चे आगे की ओर नहीं बढ़ रहा है। आगे की ओर बढ़ने के लिए आपको जानना बेहद जरूरत है। अगर आपकी बच्चे में अगर वो पोषण तत्व अगर सरकार नहीं डाल रहा है, जिस सरकार पोषण तत्व के बहाना लेकर के आज पूरे भारत में इलेक्शन लड़ती है, पूरे भारत में जो हर राज्य की मंत्री हैं, अधिक समय और दिशा अगर बात हम करें तो बाल विकास परियोजना पर ज़्यादा फोकस हो सकता है, क्योंकि जो भविष्य का निर्माण करने वाले हमारे देश के बच्चे होते हैं और उसी बच्चे के अंदर इतनी बड़ी घोटाला होता है, उसी बच्चे के हक के जब इतनी घोटाला होता है तो आप समझ सकते हैं कि आखिर जो कंडीशन है वो क्या चल रहा होगा, क्या उस पर विचार होता होगा, क्या उस पर काम होता होगा, ये जानना आपको जरूरत है। अगर आप समझते हैं कि एक आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के जरिए अगर आपके बच्चे की भविष्य अगर उज्जवल हो, तो आप ये गलत सोच रहे हैं। क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपके बच्चे के अंदर में शिक्षा चाहिए, टैलेंट चाहिए, आपके बच्चे कंपटीशन में फाइट हो सके। अभी जो हम आपको बताए हैं ये बातें आप सोचेंगे कि भाई ये तो मतलब सबसे छोटे तबके की बात है, आंगनबाड़ी सेंटर की बात है, जहां पर बच्चे को सही से बोलने तक नहीं आते हैं, और उस कंडीशन में आप कह रहे हैं। तो आपको ये जानना होगा कि बच्चे का जो जड़ होता है, जो किसी भी मतलब क्षेत्र में आप चले जाइए, अगर उसका जड़ मजबूत है, उसका अगर फिजिकल मजबूत अगर है, तो आपके जो बच्चे हैं वो कहीं से कंपटीशन लड़ करके आ सकते हैं। अगर जड़ ही कमजोर है तो क्या होगा। तो इस सारे चीज को देखने के बाद अगर आपको पता चलता है कि इस क्षेत्र में कुछ जानना चाहिए, जान करके सरकार के ऊपर सवाल उठाना चाहिए, सरकार के जो सरकारी कर्मचारी है उसके ऊपर भी सवाल उठाना चाहिए, तो आपको निर्णय लेना पड़ेगा। और बिना निर्णय ना लिए हुए जिस प्रकार से आज आपके समाज की बच्चे का हक कोई और खा रहा है, तो आप क्या सोचेंगे। तो आपके बच्चे कमजोर होगा, आपके समाज कमजोर होगा, आपके देश कमजोर होगा। मैंने कई सारे ऐसे एपिसोड बनाए जिसमें एक एक प्रखंड का मैंने जिक्र किया कि
एक प्रखंड में अगर मान लीजिए कि 300 सेंटर चल रहा है और 300 सेंटर पर अगर 20, 25, 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं और उसका जो पोषाहार आता है, पोषाहार में से अगर कम से कम 50% भी अगर कमीशन में ही चला जाता, 50% कमीशन में चला जाता है, इसलिए मैं 50% की जिक्र कर रहा हूं। पहले की अगर हम बात करें, जब से बीजेपी की सरकार नहीं बनी हुई थी तब की बात अगर हम कर रहे हैं तो उस समय शायद कम था, तथा कथित तौर पर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि उस समय कम था। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है और जब से बिहार में नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री रहा है, तो सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार के द्वारा ही चयनित किया गया हुआ हर प्रखंड में सीडीपीओ है। अब जरा एक बात बताइए कि अगर मुख्यमंत्री अगर स्वयं चयनित करके अगर भेजे सीडीपीओ की पोस्ट पर, तो आप समझिए कि क्या होगा उस राज्य का, उस राज्य के विभाग का। अब जरा सोच लीजिए, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है कि साफ साफ तौर पर हम इशारा बताएं कि नीतीश कुमार ही करवा रहे हैं, ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन साफ तौर पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सूत्रों के द्वारा जो जानकारी मिलता है वो जानकारी के तहत हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हम आपको ऐसे कई सारे एविडेंस के तौर पर दिखाए कि बाल विकास परियोजना में जितनी सारे सीडीपीओ हैं उस सब का एक मनमानी तौर पर, खुलेआम तौर पर इतनी छूट है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका से 50% पर कमीशन की बात हुई। कई जगहों पर तो ऐसे हुआ कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका से कहा गया सीडीपीओ के द्वारा कि तुम सिर्फ रजिस्टर मेंटेन करो, बाकी बात हम देख लेंगे और 50% मुझे दे दो। लेकिन कहीं कि सेविका भी जो है चाहती है कि अगर सेंटर चला रहे हैं और बच्चे मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं तो उसकी बच्चे की गार्जियन का निगरानी भी होती है। और जब ऐसे सीडीपीओ के मुताबिक जब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जब नहीं चली है तो उसको किसी न किसी कंडीशन में फंसा करके चयन मुक्त कर दिया गया है। अब जरा सोचिए कि आप किस शासन में जी रहे हैं, किस शासन काल में आपके बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, किस शासन काल में आपके बच्चे को व्यवस्था दिया जा रहा है। हमारी साफ तौर पर एक मकसद है कि आप ध्यान दीजिए और सरकार ध्यान दे। आपके सामने में मैं कई बार कटिहार जिला के बारसोई प्रखंड में मैंने ऐसे कई सारे एपिसोड एविडेंस के तौर पर दिखाया जहां की सीडीपीओ अनीता कुमारी ने लगातार वहां घोटाले पर घोटाले कर रहे हैं, करप्शन पर करप्शन कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं करप्शन से कोई कंप्रोमाइज नहीं करता।